नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। आज 23 मार्च 2026 है, हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज़ का टाइम। तो चलिए आज देश दुनिया की 10 बड़ी खबर लेकर हम पुनः हाजिर हैं। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार 22 मार्च 2026 को 114वां स्थापना दिवस मनाया। मौके पर राज्य में अलग अलग जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना में गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बिहार दिवस के दौरान गांधी मैदान में मिनी बिहार की झलक देखने को मिला। 22 से 24 मार्च तक चलने वाले 3 दिवसीय महोत्सव संस्कृति कार्यक्रम धूमधाम रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जदयू पॉलिटिक्स ट्रेनिंग दे रही है। मंत्री अशोक चौधरी के घर पर उन्हें एक सधे हुए राजनेता की तरह चलना, बोलना, दिखना और व्यवहार करना सिखाया जा रहा है। जदयू की ओर से निशांत को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। मोकामा से जदयू विधायक और बाहुबली नेता आनंद सिंह को आरजेडी नेता दुलारचंद हत्याकांड में पटना एसी से जमानत मिल गई है। आज सोमवार को दोपहर 2 बजे जेल से बाहर आएंगे। उनका पटना स्थित आवास माल रोड में भव्य स्वागत किया जाएगा। भागलपुर के आर्मी जवान नीरज कुमार 34 वर्ष सड़क हादसे में शहीद हो गए। रविवार को सुबह उनको पार्थिव शरीर पैतृक गांव सबौरा थाना क्षेत्र मिर्जापुर लाया गया। गांव में सेना की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। छोटे बेटे नयन 10 वर्ष ने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। मुकेश रोशन ने बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। मुकेश रोशन का कहना है कि मंत्री संजय सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ के एक न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके बावजूद भी मंत्री पद पर बने हुए हैं और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि यह संविधान और न्याय व्यवस्था का खुला उल्लंघन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग के कारण पश्चिमी एशिया में बने संघर्ष का हालत पर हाई लेवल मीटिंग हुई। पीएम आवास पर आयोजित बैठक 3:30 तक पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस और बिजली और फर्टिलाइजर स्थिति को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री शामिल हुए। बैठक इस बात पर जोर दिया गया कि देश में जरूरी चीजें सप्लाई बिना रुकावट जारी रहे ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक रविवार को 6 महीने बाद जेल से रिहा हुए और 14 मार्च को वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हटाया। इसके बाद उन्हें जोधपुर जेल से रिहा किया गया। लेह में उनके लिए स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें वांगचुक के सैकड़ों समर्थक पहुंचे। अमेरिका के टेक्सास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी लेकर एक कार्गो शिप रविवार को बेंगलुरु पोर्ट पर पहुंच गया। वहीं रूस से एक जहाज क्रूड लेकर भारत आया। पिछले 7 दिनों में करीब 5 जहाज कच्चा तेल लेकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा है। देश के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। मार्च से पहले 15 दिन में जहां तापमान 40 डिग्री पार कर गया था, वहीं दूसरे पखवाड़े में लगभग हर राज्य में आंधी, बारिश और ओले गिरने की घटनाएं हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान के साथ सीज फायर पर बात करना चाहते हैं। इस काम के ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी लगे हुए हैं। यह जानकारी एशियो न्यूज ने दी है। हालांकि ईरान की बातचीत के लिए शर्त रखी है, इससे पहले जंग रोकी जाए और उसे नुकसान का मुआवजा दिया जाए। पाकिस्तान अब दुनिया में आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में 1139 लोग की जान चली गई। 2013 के बाद सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद के पीछे कई संगठन हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान तालिबान टीटीपी है, जो पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन माना जा रहा है। इसके साथ ही बलूच लिबरेशन आर्मी BLA भी हमला में शामिल है। पाकिस्तान सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने गुरुवार को शिया धर्मगुरुओं से कहा कि जो लोग ईरान से इतना प्यार करते हैं वहां चले जाएं। इसके बयान पर शिया समुदाय के नेताओं ने अपमानजनक और भड़काऊ बताया है। कच्चे तेल की सप्लाई संकट के बीच श्रीलंकाई सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी की है। 22 मार्च को हुई बढ़ोतरी के बाद श्रीलंका
में रेगुलर पेट्रोल की कीमत 81 श्रीलंकाई रुपये बढ़कर 398 रुपये प्रति लीटर हो गई। वही डीजल 79 रुपये महंगा होकर 382 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इस हफ्ते सोना चांदी के दामों में गिरावट रही। सोना हफ्ते भर में 11,000 रुपये गिरकर 1,47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले बीते हफ्ते यानी 13 मार्च को 1,58,000 रुपये पर था। वही चांदी 2.7 लाख किलो से गिरकर 2,32,000 रुपये पर पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 28,000 रुपये कम हुई है।